न्याय की भावना ही चरित्र की सुंदरता होती है। बिल्कुल गाइज, न्याय की जो भावना है वही व्यक्ति की चरित्र की सुंदरता होती है। आज की स्टोरी का थीम यही है गाइज। आज की स्टोरी भी बहुत प्यारी सी स्टोरी है, एक छोटी सी स्टोरी है। मेरी कोशिश है गाइज कि आपकी रीडिंग स्किल को डेवलप कराया जाए, इंग्लिश सेंटेंसेस को समझने की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपका कॉन्सेप्ट हो जाए, आपकी वोकैब पावर स्ट्रांग हो जाए। यह मेरी कोशिश है। इसलिए मैं अपने दिल्ली इंग्लिश क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे अंग्रेजी की छोटी छोटी स्टोरी लेकर आता हूँ ताकि स्टोरी को पढ़कर आप ट्रांसलेट करना सीख जाएं। गाइज, मेरी कोशिश होती है स्टोरी को, जो वर्ड मुझे लगते हैं कि थोड़े से टफ बच्चे के लिए हो सकते हैं, उसकी मीनिंग में उसके ऊपर लिख देता हूँ ताकि स्टोरी के साथ साथ वो स्टोरी हिंदी समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके गाइज, तो शुरू करते हैं। मैं अंसारी सर आज की वीडियो में शुरू करते हैं। छोटे से वीडियो है। चलिए, आज की वीडियो में भी सारे वर्ड्स की मीनिंग देखेंगे, हिंदी मीनिंग देखेंगे और इसमें आए हुए ग्रामर्स के सारे रूल देखेंगे। जो भी टेंसेज यूज हुए वो सभी आपको बताऊंगा, जो भी फॉर्म्स ऑफ यूज हुए हैं वो भी आपको बताऊंगा, जो भी पॉजिटिव वर्ब का यूज किया गया वो सभी आपको बताऊंगा। चलिए गाइज, तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है द पैलेस एंड द कॉटेज। गाइज, द एक डेफिनेट आर्टिकल है जो किसी नाउन को पहले लगा के सर्टिनिटी बताई जाती है, तो द का कोई मीनिंग नहीं होता। पैलेस, पैलेस मीन्स में गाइज महल, एंड कॉटेज माने कुटिया। महल और कुटिया के बीच की यह कहानी है। देखिए क्या होती है कहानी में, बहुत अच्छी कहानी है। चलिए शुरू करते हैं गाइज। किंग विक्रम वाज नॉन फॉर बीइंग जस्ट एंड फेयर। किंग विक्रम, राजा विक्रम था, जाना जाता, यानी राजा विक्रम जाना जाता था फॉर बिंग के रूप में, जस्टिस एंड फेयर। राजा विक्रम न्याय और निष्पक्षता के लिए जाना जाता था। वंस ही वॉज बिल्डिंग अ वेरी ग्रांड पैलेस फॉर हिमसेल्फ। वंस एक बार, ही वॉज बिल्डिंग वह बना रहा था, अ वेरी ग्रांड पैलेस एक भव्य महल, फॉर हिमसेल्फ खुद के लिए। वो एक प्लान बना रहा था कि मैं अपने खुद के लिए एक बड़ा सा सुंदर सा महल बनाऊं। द प्लान फॉर द पैलेस वाज रेडी। द प्लान योजना, फॉर पैलेस महल के लिए, वाज रेडी तैयार था, यानी जो योजना था महल बनाने के लिए वो तैयार था। इट वाज नोटिस्ड दैट a cottage at the site of the structure would mar the beauty of the palace. It was noticed, यह ध्यान दिया गया, यह नोटिस में आया, यह ध्यान में आया, नोटिस में आया, डैट की अ कॉटेज एक झोपड़ी, एट द साइट ऑफ स्ट्रक्चर जहाँ पर महल बनाना है वहाँ पर, साइट ऑफ स्ट्रक्चर यानी जहाँ पर महल बनाना है वहाँ पर एक झोपड़ी है, वुड मार खराब कर देगा, द ब्यूटी ऑफ द पैलेस महल की सुंदरता को वह खराब कर देगा, क्योंकि जहाँ पे राजा ने जिस स्थान पे महल बनाने के लिए निश्चय किया था वहाँ पर एक कॉटेज था, एक झोपड़ी थी। तो राजा को ऐसा लगा कि अगर इस महल के बगल में झोपड़ी रहेगा तो शायद मेरी महल की खूबसूरती को ख़राब कर देगा। आगे देखिएगा इस क्या होता है। चूँकि वो एक जस्टिस और फेयर किंग था तो आगे क्या करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, चलिए देखते हैं। द किंग कॉल्ड द ऑनर ऑफ द कॉटेज। द किंग कॉल्ड, राजा ने बुलाया, कॉल का सेकेंड फॉर्म कॉल्ड, 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 कॉलिंग। तो सिंपल पास्ट टेंस, वर्ब का दूसरा फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा फॉर्म। तो द किंग कॉल्ड, राजा ने बुलाया, द ऑनर ऑफ द कॉटेज कुटिया के मालिक को राजा ने बुलाया। ही एक्सप्लेन्ड हिज डिफिकल्टी टू द मैन, राजा ने अपनी समस्या उस व्यक्ति के सामने बताया, एक्सप्लेन किया। एंड ऑफर्ड, और ऑफर दिया हिम उसे, अ बिग प्राइस फॉर हिज कॉटेज, और उसने उस व्यक्ति को उस कॉटेज के बदले एक अच्छा प्राइस देने का ऑफर दिया। बट द मैन वॉज वेरी स्टबर्न, लेकिन व्यक्ति था बहुत जिद्दी। स्टबर्न का मतलब होता है गाइस जिद्दी, तो व्यक्ति जो है बहुत जिद्दी था। ही सेड, से का सेकेंड फॉर्म सेड, उसने कहा, योर मजेस्टी,
महाशय, मजेस्टी, योर मजेस्टी मतलब जो राजा महाराजा के लिए सम्मान का शब्द होता है, योर मजेस्टी महाराज। प्लीज एक्सक्यूज मी, कृपया मुझे माफ करें, क्षमा करें, फॉर टर्निंग डाउन योर ऑफर। टर्निंग डाउन का मतलब होता है गाइज अस्वीकार करना। तो व्यक्ति कहता है योर मजेस्टी महाराज, एक्सक्यूज मी, मुझे माफ करें, फॉर टर्निंग डाउन योर ऑफर, आपके ऑफर को मैं अस्वीकार करता हूँ, इसके लिए मुझे आप माफ करें। आई लव दिस कॉटेज मोर देन आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से ज़्यादा इस महल को प्यार करता हूँ। हेयर वाज आई बर्न, यहाँ था मेरा जन्म, यानी यहाँ पे मेरा जन्म हुआ था। हेयर आई हैव लिव्ड ऑल दिस ईयर्स ऑफ माई लाइफ, यहाँ पर मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे वर्ष जिए हैं। हेयर डू आई विश टू डाई, यहाँ मेरी इच्छा है मृत्यु तक रहने की, यानी मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु भी मेरी इसी जन्म धरती पर हो। ओके गाइस, देखिए आगे क्या होता है। द किंग थॉट, राजा ने सोचा, डैट इट वुड बी अनफेयर ऑन हिज पार्ट ऑफ यूज एनी फोर्स। द किंग थॉट, राजा ने सोचा कि इट वुड बी अनफेयर, यह अन्यायपूर्ण होगा, ऑन हिज पार्ट ऑफ यूज एनी फोर्स, अगर मैं किसी भी बल के द्वारा उस कुटिया को हटाकर उस स्थान का प्रयोग करता हूँ तो यह मेरे लिए अनफेयर होगा, यह न्यायप्रिय नहीं होगा। ही सेड टू हिज मिनिस्टर, उसने अपने मंत्री से कहा, लेट द कॉटेज स्टैंड देयर, कुटिया को वहीं पे रहने दो। लेट का यूज गाइज होता है दो के लिए, जब किसी हिंदी सेंटेंस में दो आता है तो उसके लिए लेट का यूज करते हैं। लेट द कॉटेज स्टैंड देयर, कुटिया को वहीं पे रहने दो। व्हेन पीपल सी द ग्रैंड पैलेस, जब लोग भव्य महल को देखेंगे, दे विल एडमायर माई सेंस ऑफ ब्यूटी, तो वे मेरी जो सेंस ऑफ ब्यूटी है, सुंदरता के प्रति जो मेरी भावना है उसकी प्रशंसा करेंगे। एडमायर मैंने प्रशंसा करना, तो दे विल एडमायर, वे प्रशंसा करेंगे, माई सेंस ऑफ ब्यूटी, सुंदरता के प्रति जो मेरी भावना है उसके लिए वो मेरी प्रशंसा करेंगे। व्हेन दे सी द कॉटेज, जब वे झोपड़ी को, कुटिया को देखेंगे, दे विल एडमायर माई सेंस ऑफ जस्टिस, देन दे, वे लोग मेरी न्याय की भावना की प्रशंसा करेंगे। इसलिए उस कुटिया को वहीं पे रहने दो, मेरे महल को देखेंगे तो मेरी सेंस ऑफ ब्यूटी की तारीफ करेंगे, और जब इस कॉटेज को देखेंगे, इस कुटिया को देखेंगे तो वह मेरा सेंस ऑफ जस्टिस का तारीफ करेंगे। तो आज का मोरल थिंग क्या मिलता है गाइज, सेंस ऑफ जस्टिस इज द ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर, न्याय की भावना ही चरित्र की सुंदरता होती है। सेंस ऑफ ब्यूटी, सेंस ऑफ जस्टिस, न्याय की भावना, इज ब्यूटी है सुंदरता ऑफ कैरेक्टर, यानी न्याय की भावना ही चरित्र की सुंदरता होती है। ओके गाइज, तो छोटी सी कहानी थी जो मैं आपको वर्ड टू वर्ड समझाने का प्रयास किया। आई होप कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। गाइज, मैं अपने दिल्ली इंग्लिश क्लासेस की इस प्लेटफॉर्म पर अंग्रेजी के सारे कंटेंट लेकर आता हूँ, बहुत ईजी वे में लाता हूँ, ताकि आप घर बैठे आराम से पढ़ना, लिखना, बोलना सभी कुछ सीख सके। तो अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और लाइक तो करते चलिए, और वीडियो अच्छी लगी तो निश्चित तौर पे शेयर कर दीजिए। मैं अंसारी सर फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक प्लीज़ मुस्कुराते रहिए, अंग्रेजी सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।